नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबरें देखते हैं विस्तार से। खाचरोद में नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन में देरी के विरोध में कांग्रेस ने निकाली न्याय यात्रा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जुलाई 2025 में खाचरोद में नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राशि स्वीकृत होने के लगभग 6 माह के बाद 2 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री के द्वारा सर्वे क्रमांक 984 पर भूमि पूजन भी किया गया। भूमि पूजन के लगभग 5 माह बीत जाने के बाद भी राजस्व अधिकारियों के द्वारा भूमि का आवंटन नहीं किए जाने से क्षेत्र में नाराजगी व्याप्त है। इस संबंध में जनपद अध्यक्ष ने बताया कि इस विषय को लेकर एसडीएम नेहा साहू, कलेक्टर एवं कमिश्नर से कई बार रूबरू चर्चा की जा चुकी है। भवन निर्माण की टेंडर प्रक्रिया एवं तकनीकी स्वीकृति भी पूर्ण हो चुकी है। बावजूद इसके भूमि आवंटन में लगातार देरी हो रही है। भूमि आवंटन में हो रही देरी के विरोध में कांग्रेस के द्वारा मंगलवार 19 मई को न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा चबूतरा चौराहा से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, पूर्व विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष बरखेड़ावाला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। वहीं एसडीएम ने भी अपना पक्ष रखा है। खाचरोद से दिलीप बूंदीवाल की रिपोर्ट। सोयाबीन की गेहूं की फसल बेच पाएगा? अरे प्रधानमंत्री जी, आपने कहा विदेश यात्रा मत करो, खर्चे में कटौती करो, साइकिल से जाओ। जब आपने एक दिन पहले बोला और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी विदेश भाग गए। देखिए इनकी कथनी और करनी में अंतर। आप ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, ये भाजपा का दोहरा मापदंड, ये भाजपा का झूठ बोलने का तरीका। सम्मानित साथियों, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और उज्जैन के मुख्यमंत्री के जिले की तो क्या बात करें, मुआवजा का कहकर भूल जाते हैं। भूमि पूजन करके इनके अधिकारी इनके नाम को मिट्टी में मिलाते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी जागिए, कम से कम अपने जिले में अपने आपका यहाँ से एक विधायक जीत कर आया। आप यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि को लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि पंचायत भवन कहाँ बने। इससे बड़ी शर्म की बात हम लोगों के लिए हो नहीं सकती। सम्मानित साथियों, आदरणीय दिलीप भैया, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब साथी दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में सभी साथी मिलकर जब तक पंचायत भवन का जनपद पंचायत भवन का निराकरण नहीं होगा। अरे दादा, हम सब ये चाहते हैं न्यायालय भवन, जनपद का भवन, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, एसडीओपी कार्यालय, मंडी, सभी एक छत के नीचे। जब गांव से हमारा किसान, हमारा मजदूर साथी, जब पीड़ित, शोषित, वंचित कोई भी हमारा साथी, हमारी बहन जब न्याय के लिए आप लोगों के बीच में आए तो एक छत के नीचे उसको न्याय मिले, उसका निराकरण हो। कि 4-4, 5-5 किलोमीटर वो पैदल जाएगा क्या? हमने यही मांग करी कि एक साइड में जनपद भवन बन जाए और एक साइड में तहसील भवन बन जाए, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में भूमि, दोनों सर्वे जो सर्वे नंबर है उसमें दोनों के एक ही सर्वे नंबर है, उसमें दोनों के भवन, सभी भवन बने हुए। हम ये चाहते हो, परंतु जनपद का भवन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हम चाहते हैं कि जनपद का एक हिस्सा हो जाए, एक हिस्सा तहसील का हो जाए, तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए इसमें। परंतु कुछ ही लोगों को फायदा देने के उद्देश्य से इसको लंबित किया जा रहा है कि किसी को नुकसान नहीं हो, तो इसलिए पूरा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, मुख्यमंत्री 5 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी भूमि आवंटन न होना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर इन्होंने ये काम करा है। तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य के अन्य मंत्री हो, यदि कोई कहीं भूमि पूजन करते हैं उसके पहले भूमि का आवंटन, सभी कार्यादेश, कब्जा सभी होना, उसके बाद में भूमि पूजन किया जाता है। यहाँ उल्टा हो चुका है, जब भूमि आवंटन नहीं हो उसके पहले भूमि पूजन करा लिया है, जबकि अधिकारी लोग नागदा के खाचों के बाहर स्थानों पे जमीन तलाश रहे थे। जब हमको जनपद अध्यक्ष हमको इस बात का पता पड़ा, हमने उसी मुख्यमंत्री आने के पहले विरोध किया था। यदि मुख्यमंत्री अन्य स्थानों पर भूमि पूजन हम इसका विरोध करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं खाचों के हित में काम किया जाए, अधिकारी अपने हित में काम न करें। जिस तरह से उन्होंने आपके सामने बताया कि सारे आरोप निराधार बता रहे हैं जो आरोप लगाए गए हैं,
हम ज़मीन को वहीं पर आवंटित कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको आश्वासित किया? हम तो यही तो स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि किस साइड में हमको भूमि दी जा रही है। वो आज तो बोल ही नहीं मैडम तो घुमा फिरा के यही बोल रही कि हमारी जो तहसील की भूमि है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा एडीजे कोर्ट की बिल्डिंग PWD की भूमि पे थी। हमने उनका इसी रोड पे बने PWD से भूमि लेकर वो एडीजे कोर्ट बनाया हमने। तो निश्चित रूप से जो खाचोर हित में है कि दोनों को भूमि समान रूप से वितरित कर ली जाए, और फिर भी जो शेष भूमि बचती है उस सर्वे नंबर पर बस अधिकारी अन्य लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो सब काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। पहले से जनपद पंचायत के भवन की भूमि आवंटित है। अगर आप स्थिति स्पष्ट करें SDM, आज हमें क्यों आवेदन ज्ञापन देना पड़ा, क्यों धरना देना पड़ा? आज हम आदरणीय पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में जनपद अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हम सब साथियों ने मिलकर स्थिति स्पष्ट करें। अगर 5 माह बाद भी मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर देते हैं और उसके बाद भी उस काम का निर्माण कार्य चालू नहीं होना, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अंधेरी नगरी चौपट राजा अधिकारी राज चल रहा है। SDM स्पष्ट करे कौन से भूमाफिया है, किसको लाभ पहुंचाने के लिए इस भवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, स्थिति स्पष्ट करे। अगर आने वाले समय में ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, जनपद पंचायत का भवन का निर्माण चालू नहीं हुआ, तो फिर कांग्रेस पार्टी आदरणीय दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में हम सभी साथी मिलकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री जी सवाल जवाब करेंगे। मुख्यमंत्री जी का दौर दूसरे दिन उज्जैन में आना जाना है, प्रदेश में तो कहीं काम बचा नहीं है। तो कम से कम जो जिम्मेदारी से जिन अधिकारियों ने, मैं मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के भूमि पूजन करने के बाद क्या SDM मुख्यमंत्री से ऊपर हो गई है? क्या SDM मुख्यमंत्री के भूमि पूजन या SDM का प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री से ऊपर है? ये स्थिति स्पष्ट करें, ये हम कहना चाहते हैं। किसान परेशान है, 6-6 दिन से सोसाइटी में लाइन में लगा हुआ है, 1-1 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है, सर्वेयर पैसे मांग रहा है, सेक्रेटरी उनसे अवैध वसूली कर रहा है, मिट्टी के नाम पे उनकी गेहूं की ट्रालियां कैंसिल की जा रही है। सिर्फ मना नहीं कर रहे हैं, तोल भी नहीं रहे हैं। और आपने देखा उज्जैन जावरा मार्ग की बात करें, यहाँ क्षेत्रीय विधायक पूर्व में उन्होंने कहा था कि यहाँ तो हमारे यहाँ अतिवृष्टि हुई नहीं, खुद स्वयं के उनके ऑडियो वीडियो हैं। उसके बाद आदरणीय दिलीप गुर्जर जी ने, आदरणीय दिनेश जैन बोस जी ने हजारों किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया। हमने लगभग प्रत्येक विधानसभा में 75 से 100 करोड़ रुपए दिलवाए। तो ये यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, और इतने अगर जिम्मेदार हुए व्यक्ति हैं वो तो दुर्घटना में बन गए। आज दिलीप गुर्जर जिन लोगों को याद आ रहे हैं, वो स्थिति स्पष्ट करें। वो कहते हैं नियम कानून कायदे बताते हैं जनता के लिए। आप सोचिए कि पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की 50% आरक्षण है, तहसील मुख्यालय से दूर, नगर से दूर 5-6 किलोमीटर दूरी पे बनाएंगे, तो वहाँ कैसे हमारी चुनी हुई बहनें जाएंगी, कैसे हमारे पंच साथी जाएंगे, हमारे सरपंच साथी जाएंगे, जनपद के सदस्य जाएंगे? तो ये तो सीधा सीधा पंचायती राज को खत्म करने का काम कर रहे हैं, और कुल मिला के व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं। इतनी जगह है, उसको स्पष्ट करें, क्लियर करें, ये हमारी मांग है। नहीं, देखिए अभी तक ये जो ज्ञापन दिया गया उनके द्वारा चूँकि जनप्रतिनिधि है, तो सम्मान के साथ मैं बात कहना चाहती हूँ कि उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं प्रशासन के ऊपर, वो संपूर्ण रूप से असत्य है और बिल्कुल निराधार है। पहला, मैं यहाँ पे कुछ बिंदु हैं जो मैं रेखांकित करना चाहती हूँ। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भूमि पूजन कराया गया उसके तारतम्य में हमने कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जब यह भूमि पूजन किया गया था, तो तहसील बिल्डिंग और जनपद बिल्डिंग दोनों का किया गया था, और वर्तमान में जहाँ जनपद भवन का जो आधिपत्य है उसको उसके अनुसार वहाँ पे भूमि पूजन किया गया था। और रही बात, अब चूँकि इनके पास DPR आया, सैंक्शन आया, उसके अकॉर्डिंग अभी 13 मई को ऑनलाइन भूमि आवंटन का आवेदन दिया गया है, जिसके तारतम्य में हमने 15 दिवस की विज्ञप्ति भी जारी करी है। जैसी नजर निवर्तन नियम 2020 में जो नियम है उसके तारतम्य में हमने विज्ञप्ति जारी करी, और उसके साथ ही हमने हिंदी समाचार पत्र में भी संबंधित आवंटन के लिए हमने विज्ञप्ति जारी करी है। मैडम कितने तारीख को विज्ञप्ति जारी करनी थी, वो क्या डेट है उसकी? हमने 15 तारीख को विज्ञप्ति जारी करी इस चीज़ की, और जिसकी जो अंतिम दिवस है वो 28 तारीख है। तो आवंटन की अभी कोई स्थान तय नहीं है क्या? तय है, हमारी सबसे बात भी हुई है। चूँकि टेक्नीशियंस होते हैं DPR, इनको क्षेत्र अनुसार इनको कितनी जगह चाहिए और किस तरफ इनको सुगमता रहेगी बनाने की, और साथ ही देखिए तहसील भवन भी बनेगा, तो तहसील भवन की भी हमको सुगमता देखनी पड़ेगी। उसके बैलेंस करके हमने ये सब प्लान आउट किया है। तो जितनी बातें हैं, जमीन का बोल रहे हैं आवंटन, देखिए अभी तक जो आवेदन दिया गया है, जो मेरी जो चर्चा हुई है उसमें 1.02 एकड़ का आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। और कितनी जमीन है? जमीन जो है टोटल मैं आपको बता दूं, पूरी 1.23 हेक्टेयर भूमि है अपनी पूरी बुला के, जो कि लगभग
दोनों के लिए? जी, दोनों मिला के हाँ। जो लगभग 3.5 एकड़ के लगभग भूमि हो रही है। उसमें तहसील परिसर कितना बनेगा? तहसील परिसर हम उसमें जितना है 1.2 एकड़ में हमारा तहसील परिसर बनेगा, जनपद और पंचायत? शेष वो जनपद को हम अलॉट करेंगे जैसे उनके उनके डीपीआर हम प्रस्तुत जैसे आवेदन में करेंगे। तो सारे जो भी बातें हैं झूठ है, निराधार है, और इसका और कोई प्रशासकीय लापरवाही किसी स्तर पे भी नहीं हुई है। इस संबंध में जनपद अध्यक्ष और आपके बीच में इस संबंध में बात चर्चा हुई थी? चर्चा हुई है और मैंने उनको लिखित में सारी कार्रवाई से अवगति कराया है, जिसमें उन्होंने तामील लेने से इनकार किया। अच्छा। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको तामील प्रेषित की गई है, तामील प्रैक्टिस कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकली मैंने पूरी कार्रवाई से उनको अवगत कराया, और 4 दिवस पूर्व मेरी सभी जो अभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे उनके द्वारा मेरे द्वारा चर्चा की गई। मैंने उनको सारी कार्रवाई से अवगत कराया गया था 4 दिवस पूर्व।